हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 31, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 4। देखो बेटा, हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 3 पार्ट्स पढ़ लिए, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े कि हाउ वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। दूसरे पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़े थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। उससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट भी पढ़े थे, उससे रिलेटेड हमने कुछ जर्नल एंट्रीज भी सीखी थी। सर, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम कुछ वो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पॉइंट्स में आती है, एडजस्टमेंट्स के तौर पे आती है। देखिए, आज का चैप्टर अगर आप आज का टॉपिक अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो कंप्लीट चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, वो आज की क्लास में मैं कवर अप कर रहा हूं। तो आज की क्लास देखो, आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना होता है, या आपका जर्नल एंट्रीज के बेस पे आता है, आपको 5 या 6 केस दे देंगे जर्नल एंट्रीज के और आपको जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो आज की क्लास आपके लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? जर्नल एंट्रीज आई तो हम कैसे करेंगे, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, यार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, आपके लिए क्लास प्रिपेयर करने के लिए। तो यार आपका कम से कम एक काम तो बनता है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आपके पास पॉइंट क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व देयर फर्म्स, वो अपनी फर्म को डिजोल्व कर रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश, बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है, जो भी नीचे केसेस दिए हुए हैं। आपको क्या बताया है? इन्होंने अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। देखो, अब जो एंट्रीज मैं करवा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। 3 पार्टनर है, ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई हुई, तो हमें पता है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। ठीक है। फर्स्ट केस, देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ ₹88,000। टोटल डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 88,000। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आल्सो स्टूड इन द बुक एट ₹6,000। प्रोविजन भी कितना है? 6,000। हमने क्या सीखा था? डेटर्स का फुल अमाउंट आप डेबिट साइड आप ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। ₹14,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। इन्होंने कहा है जो आपके 88,000 के डेटर्स थे, उसमें से 14,000 के डेटर्स बैड डेप्ट्स हो गए। ठीक है। देखो, कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इसका मतलब 88,000, उसमें से 14,000 आपके बैड डेप्ट्स हो गए, तो इसका मतलब नेट अमाउंट आपको कितना रियलाइज हुआ? 74,000। तो आप डेटर्स को रियलाइज करने की एंट्री क्या कर दोगे? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ₹74,000। 74,000। क्लियर? कंफर्म? सेकंड केस,
A agreed to pay off her wife's loan of 7,000 rupees at a discount of 5%. ए अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार है, यानी ए एग्री टू पे ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ए किसको पे करने के लिए तैयार है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए तैयार है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट, यानी कितना डिस्काउंट मिला? 350। तो नेट अमाउंट कितना पे किया आपने? 7,000 में से 350 आपको डिस्काउंट मिला, 6650 आपने ये अमाउंट पे करना है। ए एग्री टू पे, ए पे करने के लिए तैयार है। जब भी हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ए पे करने के लिए तैयार है तो टू एज कैपिटल, 6650। देखो ये वो केसेस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो टॉपिक सारे पॉइंट्स वो कवर अप हो गए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? सेकंड केस क्लियर? व्हेन ए एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, जब ए लाइबिलिटीज पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड केस, a machine which was not recorded in the books, which was not recorded in the books, यानी क्या है? unrecorded assets, was taken over by B at rupees 3,000। अब इसको कौन टेक ओवर कर रहा है? बी टेक ओवर कर रहा है। कितने में टेक ओवर कर रहा है? 3,000 रुपीज में टेक ओवर कर रहा है। वेयर इज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000 रुपीज। देखो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ भी हो, नेट अमाउंट रियलाइज कितना होगा? 3,000 रुपीज। तो अगर पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई असेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है तो आपकी जर्नल एंट्री होती है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 रुपीज। बी के कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर रुपीज 4,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। क्या है ये आपके लिए? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज डिस्चार्ज। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अगर हम कोई भी लाइबिलिटीज पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 4,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 रुपीज। फर्म के पास डेबिट बैलेंस है 27,000 रुपीज का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस है 27,000 रुपीज का। अब देखो हमने क्या सीखा था? जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, और जितने भी एक्युमुलेटेड लॉस होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम राइट ऑफ कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर, ए बी और सी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी? इक्वल। तो आपकी एंट्री भी क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 27,000 रुपीज इक्वल आप कर रहे हो तो 9,000, 9,000 एंड 9,000। क्लियर? कंफर्म?
नेक्स्ट पॉइंट, C paid realization expense of 15,000 out of his pocket and he was to get a remuneration of 18,000 for completing the dissolution process। देखो फर्म ने 18,000 रुपीज सी को दिया एज ए रिम्यूनरेशन। हमने कल भी सीखा था, यहां पर कहीं भी नहीं बताया कि इंक्लूडिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंस कि सी रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया जाता तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बोर्न बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बोर्न करेगा? फर्म। देखो फर्म के लिए कितना खर्चा है, एक तो 15,000 जो रियलाइजेशन एक्सपेंस सी ने पे करे और 18,000 रुपीज जो रिम्यूनरेशन है, तो फर्म के लिए टोटल खर्चा हो गया 33,000 रुपीज। और ये वाला एक्सपेंस भी सी ने पे करा है, रिम्यूनरेशन सी को मिलना है, तो कुल मिला के सी की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। आप चाहे दो जर्नल एंट्री करो कि क्या क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 15,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 18,000, या आप इन एंट्री को क्लब कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 33,000, कितना? 33,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, it took 50% of the stock at a discount of 20%। ए ने 50% स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग स्टॉक was sold at a profit of 30% on cost, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 30% ऑन कॉस्ट सोल्ड आउट हुआ है। ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज रुपीज 4 लाख रुपीज। कितना है? 4 लाख रुपीज। देखिए स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू है 4 लाख रुपीज। 50% स्टॉक, 50% स्टॉक कितना है? जो 2 लाख रुपीज लेस कितने परसेंट डिस्काउंट? 20%। तो 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 40,000 रुपीज, यानी 1,60,000 ये प्राइस है जो ए ने टेक ओवर किया है, टेकन बाय ए। ठीक है। अब रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? रिमेनिंग आपका हुआ 2 लाख। कितने परसेंट प्रॉफिट है? 30%। तो प्लस 60,000, 2,60,000 रियलाइज्ड इन कैश। ये क्या है? रियलाइज्ड इन कैश, कैश में रियलाइज हुआ। क्लियर? अब देखो अगर पार्टनर असेट्स को टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हमने कैश में रियलाइज किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम इन दोनों एंट्री को क्लब भी कर सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर हम क्लब करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,60,000, 1,60,000। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश भी आ रहा है, 2,60,000। ठीक। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,20,000। आप चाहो अलग अलग लिख सकते हो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,60,000। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज was sold for 8 lakh rupees through a broker who was charged 2% कमीशन। देखो हमने जो रियलाइज्ड वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपीज
बट उसके ऊपर हमने 2% कमीशन दी है। 2% क्या दी है? कमीशन दी है। कितना हो गया? 16,000 रुपीज। तो नेट अमाउंट रियलाइज्ड, नेट अमाउंट रियलाइज्ड, आपका जो नेट अमाउंट रियलाइज्ड हुआ वो कितना हुआ? 7,84,000। आप चाहो दो एंट्री यहां पे कर सकते हो। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना? 8 लाख। दूसरी कमीशन पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या आप इसको नेट अमाउंट की भी एंट्री कर सकते हो। नेट अमाउंट की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच? 7,84,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख रुपीज was given to creditor at a discount of 20%। बताइए क्या करेंगे? हम करेंगे नो एंट्री। वाई? वाई? एज असेट्स इज सेटल्ड अगेंस्ट सम लाइबिलिटीज, अगर कोई असेट्स या लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट सम असेट्स, तो वी डू नॉट मेक एंट्री अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। असेट्स की रियलाइजेशन की एंट्री नहीं करते, एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज उसकी भी हम एंट्री नहीं करते। क्लियर? 10th केस, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000। कितनी कॉस्टिंग है? 20,000। बीइंग 1,000 शेयर्स है, ठीक है। हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, यानी बुक्स में अब इसकी वैल्यू निल है, बुक्स में नहीं लिखा हुआ। दीज इन्वेस्टमेंट्स या शेयर्स वर वैल्यूड एट 15 रुपीज ईच। इस शेयर्स की, हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपीज आज के टाइम में वैल्यूड करी जा रही है, एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, अब इसकी अगर हम देखें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 1,000 इंटू 15, डेट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अब ये पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए, तीनों पार्टनर्स ने, तो आपकी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि 3 पार्टनर हैं, टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर कोई भी असेट्स टेक ओवर करता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर कोई असेट्स टेक ओवर करता है तो आपकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो 5,000, 5,000, 5,000 एंड टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, a partner was appointed to look after the process of dissolution, for which he allowed a remuneration of 18,000 rupees। ए को हमने अपॉइंट किया है और इसको हमें डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए हम उसको रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 18,000 रुपीज। A agreed to take over the stock worth ₹18,000 as his remuneration। अब यहां पर पार्टनर ने रिम्यूनरेशन के बदले क्या ले लिया? असेट्स ले लिया। स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो स्टॉक है ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर है। देखो, अब एक किस्म से जो डिसोल्यूशन रिम्यूनरेशन हमें पे करना था वो भी तो लाइबिलिटी है ना। रिम्यूनरेशन जो पे करना है वो भी क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी, मतलब एक्सपेंस है, लाइबिलिटी मान लीजिए। और पार्ट उस असेट्स को, उस लाइबिलिटी को हमने किसके अगेंस्ट सेटल कर दिया? एक स्टॉक देकर, एक असेट्स देकर हमने सेटल कर दिया। तो हम क्या करेंगे? हम इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। बेस्ट वे है, एज लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट सम असेट्स, ठीक है, सो वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री। हम कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट
नहीं करेगी। क्लियर? A creditor of rupees 1,40,000 accept building valued at 1,80,000 and paid to the firm 40,000। देखो मैंने आपको जब सेकंड क्लास में क्वेश्चन करवाया था वहां पर भी ये पॉइंट समझाया था, अगर कोई भी असेट्स किसी लाइबिलिटीज के साथ सेटल होता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते, बट अगर कोई भी पार्ट पेमेंट कैश में सेटल हुई है तो हम उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 1,40,000, ठीक है। उन्होंने बिल्डिंग ली 1,80,000 की और फर्म को उन्होंने पे कर दिया 40,000 रुपीज। फर्म के पास कितना कैश आ रहा है? 40,000 आ रहा है, तो सिर्फ आप इस 40,000 की एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 40,000। क्लियर? कंफर्म? फिर उसने कहा अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 70,000 एक्सेप्ट 30,000 इन कैश। 30,000 तो क्रेडिटर ने कैश लिया एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखो वही अभी जो पिछला पॉइंट था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते, बट अगर पार्ट पेमेंट है कैश की तो हम उस कैश की पार्ट पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो हमने कितना पे किया है? 30,000 पे किया है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस। अब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देयर वाज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड। एक आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज थी जो आपने बिल डिस्काउंट करवा रखे थे 37,000 रुपीज की, आपको पे नहीं करनी थी। किसको पे करनी थी? आपके डेटर्स को पे करनी थी, बट अभी ये मेच्योर्ड नहीं हुए थे। ऑल द डिस्काउंटेड बिल वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टर ऑफ 5,000 रुपीज बिकम इंसॉल्वेंट। सारे बिल ऑनर्ड हो गए पर एक जो एक्सेप्टर था 5,000 रुपीज का वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया एंड 50 पैसा इन अ रुपी वाज रिसीव्ड, और हमें उससे कितना अमाउंट मिला? 50 पैसा इन अ रुपी। Liability of the firm on account of bill discounted and dishonored has not so far been recorded। देखो अगर आपका बिल डिसऑनर्ड हो जाए, अगर आपका बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो फर्म पहले अमाउंट पे करेगी 5,000 रुपीज टू बैंक। किसको पे करेगी? बैंक को पे करेगी। तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म पे कर रही है लाइबिलिटीज टू बैंक। कितना पे कर रही है बैंक को? 5,000 रुपीज, सबसे पहले फुल अमाउंट से। फिर हमने नेट कितना अमाउंट रियलाइज किया? 50 पैसा इन आ रुपी। तो सेकंड एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 50% हमने रियलाइज कर लिया, यानी 2,500 हमने रियलाइज कर लिया। क्लियर? इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000 रुपीज रियलाइज्ड एट 150%। इन्वेस्टमेंट जो है 150% रियलाइज हुई है, यानी 50% एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला। सिंपल सी एंट्री है आपके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 60,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, ए एग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री आपकी सेम ही रहेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे वो रिकॉर्डेड असेट्स ले या अनरिकॉर्डेड असेट्स ले, एंट्री आपकी यही होती है। ठीक है, 50,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट, लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, अब वो हम रिफंड कर रहे हैं। अगर हम पार्टनर्स को लोन पे रिफंड करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करा था ना ये पॉइंट हमने, कब करा था, फर्स्ट क्लास में करा था, जब हमने कंसेप्ट सीखे थे कि हम पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करके उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30,000। हमने कितना अमाउंट पे किया है, 28,000, तो आप 28,000 पे करने की एंट्री कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 28,000। क्लियर। नेक्स्ट, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट for ₹10,000 was written off as bad debts in previous year, paid 70%। हमें क्या है, लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स था, यानी अनरिकॉर्ड, मतलब हमें कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं था हमारा, बट अब उसने 70% अमाउंट पे कर दिया, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गया। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद रखिए, आप डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करोगे इसकी, और कितना अमाउंट, 7,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। फिर देखो, पी अपॉइंट, पी अ पार्टनर वाज अपॉइंट टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 7,000 रुपीज। पी को हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए रखा है, ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए रखा है, और उसको हम रिम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं, 7,000 रुपीज। पी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पी को डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बियर करना है, यानी ये 7,000 रुपीज इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस है। ₹4,000 वर पेड बाय पी। देखो फर्म का खर्चा कितना है, बस फर्म का तो 7,000 रुपीज है, तो फर्म एंट्री क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 7,000 रुपीज। ठीक है, और पी एग्री टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, पी को रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने थे और पे भी उसने ही करे हैं, इसलिए हम एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करें। क्लियर, कंफर्म। तो देखो आज आपने टोटल 20 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करी है, एक एक करके हम, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, आपने नोट नहीं करी हो तो दोबारा से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट 20 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होगा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो अब हमने कंसेप्ट पढ़ लिए, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह, ये सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ी ना। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस करे। अब कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर, कंफर्म? जब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।